तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल युवान स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो बच्चों ऐसा है, तो पहली की क्लासेस जो क्लास नंबर 6 थी उसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हमारा जो युवान स्टेनो क्लासेस में वो वोवल्स के बारे में स्टार्टअप था। तो जो भी बच्चा हमारी वीडियोस देखता है, जिसने क्लास 6 को फॉलो किया है और जिसने स्ट्रोक्स को फॉलो किया है, उनसे आगे की जो चैप्टर है वो इस वीडियो में करवाया जाएगा कि वोवल्स में जिन्होंने किया है कि कौन से प्लेस में कितने वोवल्स होते हैं, उनमें वोवल्स की लाइनें कहाँ रखी जाएंगी, सेकंड प्लेस में कितने वोवल्स होते हैं। पहले मैं आपसे सबसे बच्चे से क्वेश्चन करता हूं। सपोज करिए जैसे कि मैंने उस दिन करवाया था कि वोवल्स वोवल्स कितने होते हैं इंग्लिश में, वो आपने बताना है कि 12 होते हैं। तो वोवल्स 12 होते हैं, उसमें मैंने बताया कि 12 वोवल्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट्स में। तो फर्स्ट प्लेस वोवल्स में किया गया था 4, पहले स्थान पे 4 होते हैं, दूसरे स्थान पे भी 4 होते हैं और थर्ड प्लेस पे भी 4 होते हैं। और तो पहले स्थान के जो वोवल्स होते हैं, पहले प्लेस के जो वोवल्स होते हैं वो लाइन के अप द लाइन रखे जाते हैं। जो सेकंड प्लेस वाले हैं वो टच द लाइन रखे जाते हैं और थर्ड प्लेस वाले हैं वो कट द लाइन रखे जाते हैं। 12 वोवल्स हो जाते हैं। फिर मैंने इसके बाद बताया था कि बिफोर एंड आफ्टर या आफ्टर या बिफोर किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स और जो ओरिजेंटल स्ट्रोक्स होते हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक्स जो होते हैं, सपोज करते मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लो कोई भी एग्जांपल लेते हैं। मैंने बताया स्ट्रेट स्ट्रोक्स जो भी होते हैं, ये है या ये है या ये भी है, जो भी है या इस प्रकार से हैं, ये सारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं। इनमें बिफोर मैंने इस साइड बताया था, आफ्टर ये, इनका बिफोर ये, आफ्टर ये, बिफोर ये, आफ्टर ये, ठीक है बेटा। और समतल अक्षरों में बताया था सबका ऊपर बिफोर होता है और नीचे आफ्टर होता है। तो उन बच्चों का मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं और जिनका शायद हम थोड़ा कुछ परसेंट शायद ज्ञान बढ़ा पा रहे हो, लेकिन हमारा जो 100% जो वीडियोस देखता है उनका 100% रिजल्ट आने की गारंटी हम लेते हैं। और जो भी हमारा बच्चा वीडियो देखता है, फिर दोबारा से मैं उनका धन्यवाद करता हूं जो शेयर करते हैं या हमारे वीडियोस को देखते हैं, फॉलो करते हैं। और फायदा भाई देखो ऐसा है, बेनिफिट हम सभी बच्चों का करना चाहते हैं जो बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में रहते हैं ना। तो थैंक यू सो मच जो हमारी वीडियोस देखते हैं। तो ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक स्टेनो का मेन कहते हैं ना आधार, नींव जो होती है। पहले हमने किया स्ट्रोक्स, फिर मैंने किया वोवल्स स्टार्ट कर दिए। स्ट्रोक्स जिस बच्चे कंप्लीट हैं वो वोवल्स वाली फील्ड में आ जाएं, वोवल्स वाली चैप्टर्स पे आ जाएं जो 5 और 6 की क्लासेस में है, ठीक है बेटा। अब आ जाए क्लास 7। क्लास 7 में वोवल्स के बारे में क्या आएगा वो बताता हूं। जो मैंने वोवल्स की डेफिनेशंस जो कितने डिवाइड में पार्ट में बांटा गया है, उस वोवल्स को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना है। जो भी बच्चा वीडियो देखता है कि वोवल्स जिस बच्चे को आ जाते हैं वोवल्स, ये समझ लेना उसको आधी से प्लस स्टेनो, हाफ एंड प्लस पॉइंट, तो वो स्टेनो आपको आ जाती है। कोई भी आप इंग्लिश बना सकते हो, किसी भी प्रकार की वर्ड, सपोज दैट कोई भी वर्ड है, माई नेम इज दिस दिस दिस, वेयर आर यू फ्रॉम, कोई भी अगर आप इंग्लिश बनना चाहते हैं तो आप वो बना सकते हैं अगर वोवल्स आपको प्रॉपरली आते हैं। तो सबसे पहले इस वोवल की वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर दिया ना तो आप ये चीज नहीं कर पाओगे। तो मैं बताता हूं कि स्ट्रोक्स और वोवल मेन आधारभूत है इनका, किनका, जो स्टेनोग्राफी है। तो इनको बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से देखना, पर बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो आज का बेटा टॉपिक ज्यादा समय ना लेते हुए आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हमारी सबसे पहले मेंशन करते हैं, हमारी क्लास जो है क्लास 7। तो मेन पॉइंट हमारा चल रहा था बेटा वोवल्स। क्या चल रहा था? वोवल्स, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हमने कहा था कि हम आज कराएंगे फर्स्ट प्लेस के वोवल्स। जिस बच्चों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी ना, वो बच्चा पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये देखनी है आपने, ठीक है। पजल नहीं तो बेटा सीरीज में नहीं देखोगे ना तो पजल हो जाओगे आप। तो पहले प्लेस के वोवल्स कर रहे हैं हम। तो वोवल्स होते हैं हमारे जो है टोटल 12। तो आज हम करेंगे फर्स्ट प्लेस के वोवल्स। कौन से करेंगे बेटा? फर्स्ट प्लेस वोवल्स। वोवल्स, फर्स्ट प्लेस वोवल्स कितने होते हैं बेटा? मैंने बताया था 4 होते हैं। और सभी के सभी कहां रखे जाएंगे? अप द लाइन। इस वीडियो को भाई बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मली सब काम छोड़ छाड़ के फिर आपने देखना स्टार्ट करना है, ठीक है। बीच में नहीं बिल्कुल भी डिस्टरबेंस लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से बता रहा हूं इस बात। जो वोवल्स का टॉपिक 12 बताए थे मैंने, तो मैंने कहा था भाई पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्लेस के वोवल्स। 4 होते हैं और अप द लाइन ये रहेंगे। अप द लाइन रहेंगे, बनाने कैसे, किस प्रकार से आपने क्या सेटलमेंट करनी है वो बताता हूं। तो बेटा सबसे पहले
इसमें 4 वोवल्स होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ए एच से मिलकर बनता है, ए और एच दिख रहा है यहां पे, ए एच से मिलकर बनता है बेटा आ की आवाज। क्या बनती है, और बड़ा लिखो काफी इतना, ए एच से मिलकर बनता, जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में भी याद करो ये चीज कि ए एच आ, नहीं, हमने सिर्फ अब आवाज उनमें ना आत्मा डालनी सीख रहे हैं, ठीक है ना। स्ट्रोक्स आपको आ गए, तो मैं वोवल्स का मतलब होता है बेटा साउंड, साउंड ए ई आई ओ यू, ये मेंशन करने सीख रहे हैं ना अब। तो आपने करना क्या, बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आ की आवाज, जहां पे भी बेटा आ की आवाज, 4 आवाजें बताऊंगा मैं आज आपको, 4 आवाजें सिखा रहा हूं कि किसी भी अक्षर में 4 आवाजें लगानी सीखनी। जैसे कि कल लिखते हो आप, तो कल में मैंने ऐड करना है कि काल लिखना है, काल, तो आ की मात्रा ऐड करते हो ना। इसी प्रकार मैं स्टेनो में आ की मात्रा, ए की मात्रा, जो मात्रा बता रहा हूं वो ऐड कैसे करनी है तो वो बता रहा हूं। तो आ की मात्रा जब भी अगर स्टेनो में यहां पे आएगी किसी भी अक्षर में, उसके लिए बेटा एक डॉट लगाना है ऐसा। और सुनो, डॉट भी कैसे लगाना है, ऐसे पेंसिल रखनी है, उसको गोल थोड़ा सा इसको टर्न करना है, यूं यूं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है बेटा। ये तो ये डार्क डॉट बनेगा, इसको लिख देता हूं मैं आ की आवाज के लिए बेटा डार्क डॉट, ठीक है भाई। डार्क बिंदु लगाओगे तो ये आ की आवाज क्रिएट करेगा। इसके बाद में बेटा कुछ एग्जांपल हम इसके लेंगे। इसके बाद आ की बाद में आता है बेटा, यहां पे ले लेते हैं ए की आवाज, जो ये होता है ए की मात्रा वाला, ठीक है। इसमें कैसे करना है हमने, लाइट डॉट, क्या करना है बेटा, लाइट डॉट। मैं एक लाइन बना देता हूं बेटा, यहां पे पार्टीशन बनाना सिखा देता हूं आपको। आ की आवाज आएगी तो डार्क डॉट आएगा, ए की आवाज आएगी तो लाइट डॉट आएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला पॉइंट क्या आता है, इसके बाद आ ए, इसके बाद ए डब्लू, ए डब्लू से आएगी औ की आवाज, औ औरत वाला जो होता है, औ, औ की साउंड आएगी बेटा। और उसके लिए लगाना है कि टिक डैश, जिसको बोलते हैं डार्क डैश। डार्क का मतलब मैं डी लगा देता हूं बेटा, और टिक का मतलब ये डैश, टी आई सी के, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा आ ए औ, फिर आता बेटा ओ, ओ, ये हिंदी में साउंड प्रोनाउंस नहीं करता, ये ओ ही बोला जाता है इसको, तो इसको हम काट देते हैं हिंदी में, लेकिन इसका आएगा निशान लाइट डॉट। तो इसको मेरा वैसे बता रहा हूं मैं, ये 2 लॉन्ग साउंड होती हैं, 2 शॉर्ट साउंड होती हैं। शॉर्ट साउंड मीन्स जैसे मैं बताता हूं एक बार, इन चीजों को कुछ ऊपर से हटा देता हूं, कुछ चीजों को यहां से। ये 2 होती हैं लॉन्ग साउंड, लॉन्ग, लॉन्ग साउंड मतलब कि जिसकी आवाजें लंबी आती हैं, ये 2 लॉन्ग साउंड होती है बेटा ये वाली। और 2 ये वाली होती है शॉर्ट साउंड, क्या होती है बेटा, शॉर्ट साउंड, ठीक है बेटा। ये वाली होती है लॉन्ग साउंड और ये वाली होती है शॉर्ट साउंड। अब पॉइंट क्या आता है कि जो आ की आवाज है, फिर ए की आवाज है, फिर ओ की आवाज है, फिर ओ, मैंने बताया इसमें डार्क टिक आएगा, इसमें लाइट टिक आएगा। लाइट टिक लिख देता हूं मैं, लाइट टिक, ठीक है बेटा। ये दिस साउंड इज डज नॉट एग्जिस्ट इन हिंदी, ये कहता है भाई ये साउंड ना आप इंग्लिश में प्रोनाउंस कर सकते हो, तो दिस साउंड इज डज नॉट एग्जिस्ट इन हिंदी, हिंदी में आप ये चीज नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो ओ को ओ ही रखना है इसके अंदर। तो मैं इनका अब क्या कर रहे हैं, हम इनके एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूं आपको, जिससे आपको इजी लगेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। ये चारों आवाज, जो चारों साउंड तो मैंने बना दी, लेकिन आपको कैसे बिंदु लगाना है ये वाला, कैसे इसका निशान लगाना है, कैसे डिक लगाना है, और कैसे ये लगाना है। वैसे ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है क्या, ये वाला लाइट डॉट, ये लाइट डॉट दिख रहा है, ये कॉन्सेप्ट उस साइड कर दो, ठीक है यहाँ पे, ठीक है ना, ज्यादा इस साइड तो नहीं लग रहा। तो फिर क्या है, अब मैं इन आवाजों को, जो डॉट है लाइट डॉट, ये डार्क डॉट, लाइट डॉट, डार्क टिक बेटा, लाइट टिक, तो इनके एग्जांपल बता देता हूं कि लगाने कैसे हैं, क्रिएट कैसे करना। सबसे पहले आ की आवाज बेटा जब भी आती है, क्या आती है, आ की आवाज, क्या कह रहे हो, सारा कॉन्सेप्ट, कोई नहीं कोई नहीं। तो बेटा ऐसा एक बार मैं दोबारा से, है ना, क्या होता है कि कैमरा मैन हमारे बता रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हो गया, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैं इस साइड ऐड कर देता हूं बेटा आपके इजीनेस के लिए, ठीक है बेटा, थोड़ा अच्छे से प्रॉपर ध्यान आ जाएंगे ना। तो अगर थोड़ा सा एक बार 2 मिनट लगेंगी,
क्योंकि क्लियरली बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझाना है मैंने। इसको दोबारा इरेज करके बेटा फटाफट 2 मिनट के अंदर मैं फटाफट यहाँ पे सेट कर देता हूँ। क्लास भी यहाँ से हटा देते हैं एक बार। ये जो मैटर चल रहा था वोवल्स का था, तो 4 मैं आवाजें बना देता हूँ बेटा यहाँ पे रख के। तो 2 लॉन्ग होती है बेटा, दोबारा से थोड़ा, क्योंकि मैंने वो मैटर इस साइड चला गया था ज़्यादा, तो मैं सेंटर में ले लिया, आपको बिल्कुल अच्छे से आएगा, बिल्कुल क्लियर आ रहा है ना। 2 लॉन्ग साउंड होती है बेटा और 2 शॉर्ट साउंड होती हैं, 2 शॉर्ट साउंड, ठीक है बेटा। लॉन्ग साउंड टू शॉर्ट साउंड का मतलब क्या होता है बाद में बताऊंगा मैं एक बार, कि लंबी आवाजें आएंगी जो लंबी साउंड क्रिएट करेगी वो लंबी साउंड होती हैं, शॉर्ट आएंगी शॉर्ट साउंड होती हैं। अब आवाज कैसे क्या क्रिएट होगी बताता हूँ। सबसे पहले बेटा मैंने बताया था जैसे कि आ की ए एच से मिलकर जो आवाज आती है ना, हमेशा ही आ की आवाज क्रिएट होती है, उससे मेरा बेटा आएगा डार्क डॉट। और डॉट का मतलब ये नहीं कि आपने सर्कल लगाना है, सिंपल रखा है इसके ऊपर, इसके ऊपर पेन को थोड़ा घुमाना है, यू घुमाना है, थोड़ा सा उठा लेना फिर यहीं से, तो डार्क डॉट आएगा बेटा। डार्क मतलब डी, डॉट मतलब डॉट, ठीक है बेटा। इसके बाद आएगा आ, इसके बाद आएगा बेटा ए, इसके लिए क्या आएगा बेटा लाइट डॉट, एल और डॉट लिख दिया मैंने, ठीक है बेटा। इसके बाद यहां पे आएगा बेटा, एक लाइन मार देता हूं बीच में मैं, ठीक है बेटा। यहां पे फिर आ के बाद में ए के बाद में औ, ए डब्ल्यू से मिलकर बनती है औ की साउंड, औ औरत वाला, ये औ औरत वाला, ये टिक आएगा, डार्क टिक, क्या आएगा बेटा डार्क टिक, इसमें टिक का निशान, मतलब कि औ की आवाज के लिए टिक का निशान आएगा। फिर है ओ, मैंने बताया था ओ, दिस साउंड इज डज नॉट एग्जिस्ट इन हिंदी, इसको सिर्फ लाइट टिक में कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश में बोला जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें हमने अब कॉन्सेप्ट कैसे करना वो बता रहा हूं, बिल्कुल तरीके से देखना इस चीज को आपने, जिसने सीख लिया समझ लो स्टैनो उसको आने लग जाएगी। तो आ की आवाज, ए की आवाज, औ की आवाज और ओ की आवाज, 4 आवाजों कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा मैं। सबसे पहले आ की आवाज का ये भूल जाना भले ही कि आ की आवाज ए एच से मिलकर बनती है, इंग्लिश का मैटर छोड़ दो, आपने समझना है कि भाई आ की आवाज आएगी, ये तो हम इसलिए समझाते कि इंग्लिश स्टेनो समझ रहे हो आप, इसलिए आ की आवाज आ गई तो डार्क डॉट लगाना, ये ध्यान रखना है। करना कैसे, जैसे कि पी ए एल एम, पाम, एक आवाज बता रहा हूं जिसमें आ की आवाज ऐड कर रहे हैं हम, आ की आवाज, बी ए एल एम बाम, पी ए टी एच पाथ, बी ए टी एच बाथ। इसके बाद एक ले लेते हैं राम, आर ए एम राम। अब अपने बनाएंगे, बनाने के लिए मैं यहाँ पे वो बना लेता हूँ, इसकी लाइन पेज कॉपी का पेज, एक इसका बना लिया, एक इसका बना लिया बेटा, एक इसका बना दिया, एक इसका बना दिया बेटा, और एक इसका यही मान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने आ की आवाज बनाने का तरीका बहुत बिल्कुल बच्चों, ये तरीका ढंग से बिल्कुल प्रॉपरली बताएंगे। जैसे आपको देखो पी ए एल एम, हमने सबसे पहले क्या किया, बोल के देखो आप, पाम, प और आ की आवाज और मैं, ये देखना अपने वोवल में कि पाम में अंदर स्पेलिंग तो पी ए एल एम की है, लेकिन आवाज कौन सी आ रही, पालम नहीं हो रहा है, पालम नहीं बोलते इसको, एल साइलेंट है। और हमें ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन आपको आनी चाहिए, वैसे मोस्टली वर्डों की सबको आती है, लेकिन किसी बच्चे को पाम की जगह पालम बोल दे तो पी एल एम लिख देगा, उसको वो गलत हो जाएगा। शॉर्ट हैंड किसको कहते हैं, शॉर्ट हैंड जो शॉर्ट वर्डों में लिखी जाती है, ठीक है बेटा। तो पाम का मतलब क्या करना अपने, पालम नहीं बोलना इसको, एल साइलेंट है, जैसे कि नाइफ में के आता है शुरू में, तो के साइलेंट होता है ना, तो के को स्टेनो में नहीं लिखता है, जो चीज साइलेंट होगी उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है बेटा मुंह से, फेस से आवाज जो आती है मुंह से, उसी को लिखना है। जैसे कि मैं हिंदी में लिख के दिखाता हूं, पाम है ये, तो मेरा बेटा मैंने पाम लिख दिया, तो पाम देखो बेटा पै की आवाज आ रही है, और दूसरी बात दिख रहा है इस साइड, नहीं दिख रही, जैसे कि बेटा ये पाम है, पै आ मैं, ये पालम तो बोला ही नहीं इसने, पाम बोला है, तो पाम लिखा। तो आपने क्या करना है, पाम के अंदर सबसे पहले जिसकी आवाज आती है, पै की आवाज आ रही है, फिर आ की आ रही है, फिर मै की आ रही है। स्टेनो के अंदर सबसे पहले आपने को स्ट्रोक बनाने सीखे थे ना, ए बी जो पी बी टी डी वगैरह, पहले आपने व्यंजन बनाने हैं, अल्फाबेट बनाने, स्टेनो के अंदर जब वोवल कर रहे हैं आप, पहले आप व्यंजन बनाएंगे, फिर उसके अंदर वोवल लगाएंगे। कैसे, देखिए। तो इसने बोला भाई पहले पाम जब बोल रहे हैं तो पाम में 2-3 अक्षर आ रहे हैं, पहला व्यंजन है पै, फिर व्यंजन है मैं, ठीक है। तो पै को बोल लेंगे अपना पी, हिंदी में वापिस इंग्लिश में ला रहा हूं,
P और M दो चीज लिखनी है, L तो साइलेंट है। तो और दूसरी बात P और M लिखना है ना, और वोवल कौन से कर रहे हैं आप? फर्स्ट प्लेस के। कौन से कर रहे हैं बेटा? फर्स्ट प्लेस। कौन से है? फर्स्ट प्लेस वोवल्स। कितने होते हैं? 4। ये कर रहे हैं, और सारे के सारे कहां रहते हैं बेटा? अप द लाइन, ऐसे ऊपर। कोई भी अक्षर बनेगा ऊपर रहेंगे, दिख रहा है ना सही से? हाँ, तो मैं ये बता रहा हूं कि सारे वोवल्स जो है ऊपर रहेंगे लाइन के। फर्स्ट प्लेस वोवल कर रहे हो तो ये पाम बनाएंगे, जैसे कि पै और मैं। तो लिखना कैसे है? तो पहला पै लिखना है, मतलब कि पी लिखना है, एल साइलेंट है, व्यंजन व्यंजन लिख लो। और लाइन के ऊपर फर्स्ट प्लेस वोवल में जो पहले स्थान के 4 आवाजें कर रहे हैं ना, पहले स्थान की आवाज, बिल्कुल ध्यान से सुनो। जो पहले स्थान के जो वोवल कर रहे हो इसमें 4 आवाजें हैं, ठीक है? और सारी की सारी जो भी लाइन इसमें बनेगी ऊपर रहनी है। 4 आवाजें मैंने बता दी। अगर लिखने की बात आती है ना, तब ये रूल बता रहा हूं दोबारा मैं। तो ऊपर लिखनी लाइन है, तो पहले पै मतलब पी और एम। तो ऊपर लिखा बेटा मैंने पी, जो आता है डाउनवर्ड आ गया। उसके बाद पी को रखे रखना है यहां पे, फिर एम लगाना है बेटा। ये पी बना दिया और एम बना दिया, मतलब पै और मैं बना दिया। लाइन के ऊपर रूल है ना, फर्स्ट प्लेस में लाइन के ऊपर रखे जाएंगी जो भी लाइनें बनाओगे। तो पी के बाद आ की आवाज आ रही है। अब क्या रह गया? पी बना दिया, एम बना दिया। आई एल तो साइलेंट था, उसका तो कोई मैटर ही नहीं है। तो पी के बाद एम बना दिया। अब रह क्या गया? पी एम के बाद बीच में रह गया आ। अब मेन मैटर आता कि आ ऐड कैसे करना है। पी के बाद अब ये देखो, ये जो आपने सीखा था पी का आफ्टर बिफोर, एम का आफ्टर बिफोर कहां होता है आपको पता होना चाहिए इससे पहले। जो आ की आवाज जो आ रही है, आ की आवाज जो आ रही है वो पी के बाद में आ रही है, पी के बाद में आ रही है, या पी के पहले आ रही है, आपने देखना है। मतलब कि पी के आफ्टर में, बाद का मतलब आफ्टर, बिफोर मतलब पहले। तो ये पी के आफ्टर में आ रही है उस साइड, मतलब कि इसके आगे आ रही है। तो पी के आफ्टर जब आवाज आती है, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है पी के बाद है, तो आपने स्टेनो में भी पी के बाद लगानी है। और फर्स्ट प्लेस कर रहे हो तो फर्स्ट प्लेस पे लगानी है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा भी फर्स्ट प्लेस पे पी के आफ्टर में कहां लगाऊं, और क्या लगानी है आ की आवाज के लिए बिंदु। तो 2-3 चीजें देखनी है आपने, जैसे कि पी के बाद आ रही है भाई, पी के आफ्टर में आवाज आ रही है, ठीक है? तो पहले इसमें देखो पी एम बना लिया, पी के बाद अब आवाज लगानी रह रही है। तो पी के बाद, तो पहले तो देखो पी कौन सा है? पी तो भाई ये वाला है, ठीक है? क्लियर है भाई? और आवाज लगानी है फर्स्ट प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस हो गया ऊपर, लाइन के शुरू में फर्स्ट प्लेस होता है, ठीक है भाई? अब पी के आफ्टर में है, तो पी का फर्स्ट प्लेस ये है, और पी का आफ्टर उस साइड वाला है जिसने आफ्टर बिफोर पढ़े हैं। फर्स्ट प्लेस पे आफ्टर में लगानी है, तो फर्स्ट प्लेस होगा बेटा इधर यहां पे, लेकिन उसके आफ्टर में, तो आफ्टर की बिंदु लगेगी बेटा, डार्क बिंदु ऐसे लगा कि बिल्कुल नजदीक, छोड़ देना ये, यहां लगेगी ये भाई। पी के बाद में पी पकड़ लिया हमने, ये रहा। पी के आफ्टर में लगी हुई ना यहाँ पे, तो पी के आफ्टर में उस साइड है। प्लेस कौन सा कर रहे हो? फर्स्ट। तो फर्स्ट प्लेस पे यहां लगा दी राइट में, आफ्टर में। और लगाना क्या है? बिंदु। आ की आवाज के लिए बिंदु लगी, सिंपल सी बात है बस, ठीक है? एक और बता रहा हूं, समझ जाओगे आप। ये कह रहा बेटा पाम के बाद में बाम बनाना है, तो बी और एम बनाना है भाई। बी ले लिया हमने और ये एम बना दिया। इसमें आ जाओ, अब बी के बाद में आवाज आ रही है आफ्टर में, तो बी कौन सा देख लो भाई। पहले तो अपन ने बना लिया क्या? जो कॉन्सोनेंट है, जो स्ट्रोक से वो बना दिए। व्यंजन व्यंजन बनाओ पहले, जब भी बनाते हो ना पहले व्यंजन बनाओ फिर वोवल लगाओ। पहले व्यंजन बनाओ जो कॉन्सोनेंट है ना, पी बी एम जो भी है, पहले वो बनाओ फिर वोवल लगाना होता है। कभी पहले वो कॉन्सोनेंट बना के फिर वोवल लगाओ, फिर नहीं। और दूसरी बात, पेंसिल नहीं उठानी, पहले वर्ड पूरा करना है। पूरे चीज 4 वर्ड हो उसके अंदर, 5 वर्ड हो, पहले पूरे वर्ड करो, उसके बाद में आपने वोवल लगाना है। तो पी के बाद, बी के बाद आवाज आ रही है बेटा, तो बी कौन सा है? ये वाला है सर, लाइन के ऊपर रख रखा है। ये बात तो जरूर ध्यान रखनी है, फर्स्ट प्लेस में कभी भी अक्षर लिखोगे तो लाइन के ऊपर रखना ही पड़ेगा, ये तो 100% है। नहीं तो रूल बदल जाएगा, सेकंड टच कर दिया सेकंड पे आ जाएगा, काट दोगे थर्ड रूल हो जाएगा वो। तो फर्स्ट पे रखा ऊपर ऊपर। तो बी के बाद, तो बी ये रहा, तो बी ये रहा, तो बी के आफ्टर में आ रही है, तो आफ्टर हो गया उस साइड बी का, इस साइड। और फर्स्ट प्लेस कर रहे हो, ये बिंदी लगा दी। और यहां लगा कैसे? गोल घुमा के और छोड़ देना, बाम। अब कह रहा कि पाथ, अब पाथ बना रहा हूं मैं। पहले पी बनाना है बेटा, फिर थ का मतलब इथ। तो बेटा पी बनाया, लाइन के ऊपर रखना है, इथ लाइन के नीचे रखना है, ऐसे पाथ। अब पी बना दिया हमने लाइन के ऊपर, और इथ हमने काट दिया। अब कहोगे सर आप तो, सर ये आपने तो ऊपर रखने की बोली थी, लेकिन नीचे कैसे हो गया? अब इसका पॉइंट आ रहा है, यहां तक दिख रहा है,
बेटा जब भी मैं एक रूल लिख रहा हूं यहां पे, कभी भी कोई भी अगर दो अक्षर, कभी भी कोई भी दो अक्षर अगर समतल है तो फर्स्ट प्लेस में लाइन के ऊपर रहेंगे। एम एन चाहे एम के सारे ऊपर रहेंगे। समतल अक्षर के बाद में नीचे आ रहा है तो भी ऊपर रहेंगे। समतल डाउनवर्ड के बाद समतल आ रहा है या ओरिजेंटल, मतलब डाउनवर्ड के बाद ओरिजेंटल आ रहा है फिर भी ऊपर रहेंगे। कटेगा किस कंडीशन में? ये कहता भाई समतल डाउनवर्ड के बाद समतल आ जाए तो भी नहीं कटेगा, दोनों समतल आ जाए तो भी नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन कटेगा किस कंडीशन में? अगर दोनों वर्ड नीचे की तरफ आते हैं, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स है दोनों के दोनों, तो एक को तो कटना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइज मैंने बता रखा है। कोई भी ही कॉपी की पेज का लाइन होता है 1/6, मैंने 1/6 मैंने कहा था 1 इंच का छठा भाग। कोई भी लाइन का एक साइज होता है बेटा इतना होता है। तो दोनों को एडजस्ट कहां कर सकते हो? इसके अंदर नहीं कर सकते ना, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट प्लेस की पहचान भी हो जाएगी और दूसरा कट भी जाएगा। कैसे? आप कहोगे सर फर्स्ट प्लेस की पहचान का पता कैसे चलेगा? तो जो पहला अक्षर है ना पी, उसको लाइन के ऊपर रख दो, तो फर्स्ट प्लेस की पहचान तो उसने कर दी भाई, ऊपर रख दिया पहला अक्षर, फर्स्ट प्लेस की पहचान हो गई। दूसरा काट दो, बस सिंपल, कुछ नहीं और। तो बेटा मैंने पी ऊपर रख दिया, इथ लिख दिया, पी के बाद आवाज, तो पी का आफ्टर उस साइड वाला है वो वाला, और डॉट लगा दो बेटा, खत्म बात। बी बनाया मेरा बेटा, और ये वो वैसे ही इथ बना दिया, बी के बाद आ गया बात। राम बनाना है बेटा, राम यहां बना रहा हूं इसके ऊपर। तो राम बनाने के लिए क्या करना अपने? दो तरह के बता रखे हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड कौन सा बना लो, क्योंकि रूल आए भी नहीं अभी, आए नहीं अभी। तो राम बनाना है बेटा, तो लाइन के ऊपर ही ये मैंने डाउनवर्ड रे लिख दिया बेटा आर, और फिर मैंने बना दिया बेटा एम, ठीक है बेटा। एम बनाने के बाद फिर मैं क्या करूंगा? अब मैंने बनाना है आ की आवाज। अब इन टेढ़े मेढ़े अक्षरों में थोड़ा जो कर्व स्ट्रोक्स उनमें दिक्कत ना आए आपको, ये सीधे स्ट्रेट स्ट्रोक्स वैसे होते कर्व स्ट्रोक्स, लेकिन मैंने जो आफ्टर बिफोर बताया ना उनमें स्ट्रेट स्ट्रोक्स बोला जाता है इनको। तो क्या करना है बेटा? आर के बाद, तो आर तो बेटा पहले ढूंढो आर कौन सा है, ये वाला है। तो आर का आफ्टर, अब आफ्टर बिफोर कौन सा होता है मैंने सब बताया था। आर का ये आर है या ये है या ये है या ये है, सबका बिफोर इस साइड वाला होता है, सबका इस साइड वाला, ठीक है बेटा, और आफ्टर राइट वाला होता है। तो इसमें इसका राइट आफ्टर, आर का आफ्टर किस साइड हो गया? इस साइड मात्रा लगी हुई है ना आर के उस साइड राइट में, तो इसमें आर ये रहा, आर का राइट साइड कौन सा है? वो वाला है, नीचे वाला बिफोर, ऊपर वाला आफ्टर। तो भाई आर के बाद फर्स्ट प्लेस ये रहा, और आफ्टर में ऊपर बिंदी लगा दिया मैंने डॉट, ये बस सिंपल, कुछ ज्यादा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है भाई, बिल्कुल ढंग से समझना है आपने, ठीक है बेटा। तो ये बेटा था अपना पाम बाम पाथ बात राम। आई होप, मुझे लगता है अभी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, और थोड़ा और मेहनत करके और अच्छे से समझाते बेटा आपको। ये हो गया, इसी कॉन्सेप्ट से करने चारों। अब ये एक ही बात जब आती है तो लाइट डॉट लगाना है। अब लाइट डार्क का मतलब इसलिए क्यों करवा रहे हैं लाइट डार्क बेटा? इसलिए करवा रहे हैं कि अलग अलग आवाज है चारों, तो अलग अलग क्रिएशन करते हैं, थोड़ा पता चल जाए आपको कि लाइट डॉट लगता है इसमें। बाकी आपका लाइट डार्क आगे हटवा देंगे, जैसे PBTD लाइट डार्क करवाए थे ना, अब आपने लाइट डार्क का कोई मैटर नहीं रखना। PBTD जितने भी स्ट्रोक्स हैं लाइट डार्क जो सिखाए थे मैंने, उनको छोड़ दो, अब सिंपल बनाने लग जाओ, आप समझने लग जाओ कि बीच में पी ऐड हो रहा है क्या ऐड हो रहा है, क्योंकि स्पेलिंग बताती है ना बेटा, ये पी है या बी है। पाम लिखा तो पाम है, बी लिखा तो बाम है, कॉमन सेंस है। तो आपने बेटा क्या करना है? और कोई भी डाउट किसी प्रकार का, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी भाई, क्योंकि टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है पूरी स्टेनो में, जब आधार ही यही है तो भाई वीडियो बिल्कुल लंबी बनेगी, गारंटी है मेरी बात। तो क्योंकि ये समझ में नहीं आया ना, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर आपको। अब बात आती है, जैसे मैंने ए बनाया आ वाला, इसी प्रकार ए है, ए की आवाज किस में आएगी भाई वो देख लो। अब लाइट डॉट एग्जांपल ले लो, ए की आवाज जैसे कैट, बैट, बस ये आवाज, कैट बैट रैट नेट सेट गैट, बस बैट, RAT रैट, सैट, नेट, हैट, बस कुछ नहीं, और कुछ नहीं लेना, इस तरह के वर्ड लेने हैं, और आपने यहाँ पे ये बना बना के देखने हैं, इसका ये इसका ये इसका ये। तो कैट लिखना है बेटा। अब आपने आफ्टर बिफोर खड़े अक्षरों में देखा, समतल में तो बना के देखा ही नहीं अभी आपने, तो इसमें दिखाते समतल आ गया। कैट लिखना बेटा, ऊपर रखने सारे, के बनाया मेरा बेटा और टी लिख दिया, ऊपर ही रहेगा लाइन के। अब के बाद आवाज आ रही है, अब कहोगे जी के पे ऐसे बन गया, सेट नहीं बोलना आपने, पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। ये जैसे दोबारा बता रहा हूं, ये कैट कैसे लिखना है। अब पढ़ने में क्या आ रहा है, ये कैट है ना, तो यहाँ पे के की आवाज दे रहा है, कभी सोचो कि सेट है, ये ऐसे नहीं लिखना इसके लिए। कैट हिंदी में क्या बोल रहा है बेटा, ये कैट बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा, कैट, ठीक है बेटा। तो कैट में क्या लिखना है,
के लिखना है और टी लिखना बेटा, ठीक है ना। तो के लिखा और टी लिखा, अब रह क्या गया, साउंड रहेगी, वोवल रह गया। तो के आफ्टर में नीचे, अब ये देखो के बाद में आवाज आ रही है भाई आफ्टर में के, तो यहाँ पे इसमें के कौन सा है, ये राजी के का आफ्टर कौन सा है अभी आपने देखना है। के का समतल अक्षरों में ऊपर होता है बिफोर बेटा, नीचे होता है आफ्टर, और फर्स्ट प्लेस वोवल चल रहे अपने, तो बेटा के आफ्टर में नीचे आवाज आएगी बेटा, यहाँ पे लगाया और छोड़ दो, ठीक है। अगर आपने बीच में आवाज लगा दी गलती से तो सेकंड प्लेस पे हो जाएगी, वो सेकंड तो कर ही नहीं रही। लास्ट में लगा दी तो लास्ट में थर्ड प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब बैट ऐसी बेटा, बी ऊपर लिखना लाइन के और टी लिखना, तो बी का आफ्टर किस साइड होता है, बी के बाद आवाज लगानी है तो बी का आफ्टर बेटा उस साइड होता है। सिंपल सी बात, अब जितना मैंने समझा दिया मेहनत से बिल्कुल आप समझ में आ गया होगा, सिंपल है ये। रैट बनाना है, इसमें ये वर्ड नहीं किया था आपने, आर बनाया बेटा और ये टी बना दिया। अब आर के बाद आवाज आ रही है बेटा, तो आर कौन सा है इसमें, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट प्लेस को पकड़ना है अपने असमी, मतलब कि कोई भी आवाज लगाओगे लाइन जहां से शुरू हो रही है ना उसको पकड़ दो बस, और वहीं पे ऊपर नीचे लगानी पड़ेंगे, बस कुछ नहीं है। रैट आर के बाद आवाज आ रही है तो आर ये रहा बेटा, आर का आफ्टर कौन सा होता है, बिफोर ऊपर वाला, नीचे आफ्टर, नीचे लगा दो, यहाँ पे डॉट लगा के छोड़ दो, थोड़ा नजदीक लगानी है, मतलब लाइन पे टच भी नहीं करना और लाइन से दूर भी नहीं करना। नेट बेटा एन ये सेट है तो एस बनाया बेटा और टी बनाया, एस के बाद आवाज आ रही है, एस के ऊपर लगा देंगे शुरू में ना, एस के बाद है। नेट है बेटा, एन बनाया, समतल है, एक डाउनवर्ड है, ये दोनों इसलिए कट गए थे क्योंकि एक इसलिए कटा क्योंकि दोनों नीचे आने वाले थे, इसमें एक नीचे आने वाला है, एक समतल है, तो एक एडजस्ट हो सकता है। नेट तो एन के बाद आ रही है बेटा, तो एन का आफ्टर नीचे होता तो यहाँ पे बिंदु लग जाएगी, ठीक है बेटा। हैट तो एच बनाया मेरा बेटा और टी बनाया, एच का आफ्टर उस साइड होता है तो फर्स्ट प्लेस पकड़ लो, यहाँ पे लगा दो, ठीक है बेटा। है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे डॉट लगाना, ठीक है बेटा। तो आ हो गया, ए हो गया, इसके बाद आता है नेक्स्ट औ की साउंड। औ की साउंड के लिए भाई एक दो वर्ड और दे देता हूं बढ़िया बढ़िया से। देखो बेटा औ की साउंड क्रिएशन क्या करती है, कैसे करती है, थॉड, टी एच ए डब्ल्यू ई डी, थॉड, एस एच ए डब्ल्यू ई डी, शॉर्ड। अब मैं बता रहा था ना मैं, ये लॉन्ग वोवल कैसे होते हैं, शॉर्ट साउंड कैसी है, मैं बता रहा हूं। ये लॉन्ग वोवल मतलब कि लंबी साउंड देते हैं ये दोनों, और ये शॉर्ट साउंड देते हैं, जैसे कि पाम, बाम, पाथ, बाथ, और ये कैट, बैट, रैट, शैट, नेट, ये शॉर्ट देते हैं बेटा, और ये लॉन्ग साउंड। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो याद करो चाहे मत करो कोई नहीं, फिर भी ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने अच्छे से। थॉड, शॉर्ड, टॉल, ठीक है बेटा। इसके बाद में कॉल, अपना लेते हैं सॉ, एस ए डब्ल्यू, सॉ, ठीक है बेटा। तो थॉड, शॉर्ड, टॉल, सॉ, तो औ की साउंड जो आती है औ, तो वो, और ये बहुत कम आता है ये वो औ वाला। जैसे कि बनाएंगे कैसे, मैंने ये बना दिया बेटा, एक वाली इसकी, एक इसकी, एक इसकी, और ये वाली इसकी, ठीक है बेटा, ये वाली इसकी बना दी मैंने। देखो थॉड बनाना है तो बेटा थॉड में आवाज किस किस की आ रही है, व्यंजन देखो, थॉड तो थ की आ रही है और ड की आ रही है, मतलब थॉड बेटा, थॉड, थॉड, ठीक है। तो थॉड में बेटा थ आ रहा है और ये ड आ रहा है, फिर ओ, तीन अक्षरी तो है, तो थ और ये ड, तो थ बनाया बेटा और ये ड बना दिया, ठीक है बेटा। थोड मतलब कि इथ और डी, आवाज क्या रहेगी, ये तीनों औ की साउंड निकालने में बेटा, ये तीनों है ना, ये तीनों औ की साउंड निकाल रहे हैं। तो अब टिक का निशान लगाना कैसे है वो भी बता देता हूं, कई बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। तो इथ के बाद में आ रही है ना उस साइड, आफ्टर में इथ के बाद है औ की साउंड, तो इथ के बाद में आपने फर्स्ट प्लेस पे यहां लगानी है और ऐसे लगानी है, इसके बिल्कुल अपोजिट। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, ऐसे बना दी कोई अक्षर, थॉड है ये, तो आप क्या करते हो, ऐसे करके लंबी ही बना देते हो। तो एक बात बताओ बेटा, जिनको नहीं पता वो देखते रहे, जिनको पता है वो गलती क्या करते, तो बेसिक कर रहे हैं। अब आपने ऐसे बना दी तो बेटा फर्स्ट प्लेस ऊपर हो गया, सेकंड प्लेस तक आपने लाइन पहुंचा दी तो पता ही नहीं चलेगा फर्स्ट पे लग रही है सेकंड पे लग रही है ना, तो इसलिए वर्ड ये गलत हो जाता है। किसी भी लाइन के अपोजिट बनानी है, जैसे बेटा ऐसी लाइन है कोई भी, तो उसके अपोजिट, फर्स्ट प्लेस है तो फर्स्ट वाले लगाओ, सेकंड है तो सेकंड, दोनों तरफ में कहीं भी लगानी है, थर्ड में ऐसे, ऐसी कोई लाइन है तो उसके अपोजिट, मतलब कि कोई भी लाइन के अपोजिट बनानी है, जिससे आपको पता चल जाए ये फर्स्ट का फर्स्ट पे रह गया, सेकंड की सेकंड की हद तक रहेगी, थर्ड की थर्ड हद तक रह चुकी है, ठीक है बेटा।
शॉर्ड, तो शॉर्ड में इश और डी आ रहा है, तो इश बनाया बेटा और ये डी बना दिया। इश के बाद आ रही है, इसके आफ्टर में डार के बाद लगा दी। टॉल, तो टी बनाया बेटा और एल बनाया, टी के बाद आ रही है, टी के आफ्टर में आ रही है आवाज टॉल, वो आ गया। शॉ, एस बनाया बेटा और औ की साउंड आ रही है ना, तो श के बाद में औ की साउंड लगा दी, शौ। यहां पे कोई नहीं, ठीक है ठीक है, दिख नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, दोबारा बना देते थोड़ा सा, कोई बात नहीं, यहां पे दिख जाएगा, ये आ ही नहीं रहा इसमें कैमरा में, कोई बात। तो शायद यहां ले लेते हैं, SAW, SAW, शॉ। तो मेरा बेटा क्या करना अपन ने, एस बनाना है और ये औ की साउंड आ रही है, ठीक है ना, शॉ। बस मतलब कि औ की आवाज आ गई, थॉड, शॉर्ड, रॉड, गॉड, ऑन, ये ठीक है, टॉल, ये कुछ एग्जांपल बता दी मैंने औ की साउंड के, ठीक है। एग्जांपल से किस लिए बताए जाते हैं, क्योंकि आपको जल्दी से ये चीजें आने लग जाए। अब रह गया बेटा ओ, ओ में बेटा डार्क टिकाना है, कॉन्सेप्ट वही है। एग्जांपल लिख देता हूं, रोड, छोटी छोटी साउंड, गोड, ऑन, ऑफ, ओड, रोड, गोड, ऑन, ऑफ, ओड, ये 4-5 एग्जांपल मैंने ले लिए बेटा, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करना अपन ने, ऑन, ओड और ये बेटा ऑफ। अब बनाने कैसे हैं, वही सिंपल बेटा, बिल्कुल इजी है। रोड लिखना है बेटा, पहले आर बनाओ और ये डी बनाओ। कई बच्चे क्या करते हैं भाई, और आर डाउनवर्ड बनाते हैं, सर ये डाउनवर्ड बन सकता है, इसमें नहीं बन सकता, इसमें भाई आर का मैटर है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखो आपने, कई बच्चे क्या करते हैं, रोड बनाना है तो आर ये वाला बना देते हैं, डी वे वाला बना देते हैं, फिर ओ की साउंड लगा देते हैं। भाई आपको ये क्या होता है मोस्टली, ये इनकी कंडी थोड़ी बताऊंगा मैं बाद में, अभी टेंशन मत लेना। आप ऐसे बनाओ तो बना दो, ये बनाना है तो ये भी बना सकते हो, रोड मैं दोनों तरीके से बना के दिखा रहा हूँ, ये भी बना सकते हो, कोई नहीं। मिस्टेक क्या है थोड़ी, बन तो ये भी आर के बाद डी रहा है तो रोड ये भी बन रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। तो अगर कोई चीज आर के बाद डी समझ रहे हो, लग रहा है, लगा हुआ है, और लेकिन बनाते हैं ना तो आपको कोई समझ में नहीं आता कि भी आर भी है इसमें, डी भी मिस हो लग रहा है थोड़ा, है ना। तो उस आर को छोड़ करके दूसरा आर यूज कर सकते हो ना, तभी 2 तरह के आर है, 2 टाइप्स ऑफ आर, ठीक है बेटा। तो आर मैंने ऊपर वाला ले लिया और टी नीचे वाला, दोनों की साइड अपोजिट होगी, इससे अपने को समझ में आ जाता है ये आर है और ये डी है, इसलिए करा जाता है आर डाउनवर्ड अपवर्ड का मैटर, और कुछ नहीं है। तो आर बेटा आर, आर के बाद में इस साइड, तो ये डी टिक लगा दिया फर्स्ट प्लेस पे। गॉड है, ये बनाया बेटा, डी बनाया और ये के नीचे आफ्टर में आवाज आ रही है तो आफ्टर में लगा दी। ऑन है बेटा, एन बनाया, एन के पहले आवाज आ रही, बिफोर में अब तक नहीं आई थी, मैंने बता रहा हूं, एन बना दिया, ठीक है भाई बन गया। ओ की आवाज कहां है, एन के बिफोर में, इस साइड पहले आ रही है, तो एन का बिफोर कौन सा है, समतल अक्षर होगा, ओरिजेंटल होगा, ऊपर बिफोर नीचे आफ्टर, तो ऊपर मैंने ओ लगा दिया। ओड, अब इसमें भी कुछ बच्चे गलती करते हैं, सर ओडड, ओ डी डी 2 बार डी कर देते हैं, ऐसे नहीं, जब आवाज ही ओड की आ रही है, एक आवाज क्रिएट कर रहा है डी की, बस ये, ठीक है ना भाई। क्लासेस, ठीक है, जहां पे आती है ना वहां पे पता चल जाता है, जब ये आवाज ही एक क्रिएट कर रहा है तो एक बार लिखना है, ओडड नहीं कह रहा है, ये ओड कह रहा है। जहां पे जैसे ऑफ है, ऑफ बोला, ऑफ ऑफ थोड़ी नहीं बोल रहा है, जहां पे 2 बार क्रिएट होगी ना वहां पे 2 बार लिखना है, ठीक है, और जहां पे एक बार हो तो एक बार लिखना है, ठीक है। तो ओड है ये, तो बेटा डी लिखा आपने, और डी की आवाज से पहले ओ का साउंड आ रहा है, फिर बाद में आपने साउंड लगानी इस साइड, लेफ्ट साइड में बिफोर में। ऑफ है तो एफ बनाया बेटा, ये वाला कर्व वाला एफ बना दिया, एफ से पहले बिफोर में आवाज आ रही है बेटा, तो बी बिफोर में ये आवाज आप लगा सकते हो, ठीक है। तो भाई दोबारा से फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूं, जो भी बच्चे का डाउट है वो भी फिर क्लियर करवा देता हूं। भाई देखिए अब थोड़ा रिवाइज करवाता हूं, एक बार जिन बच्चों ने नहीं उतारे ना 2 मिनट लेके एक बार भाई ध्यान से देख लीजिए और उतार सकते हो। भाई बिल्कुल ही आधार है इनका वोवल्स का, ये भाई बिल्कुल लाइटली आपने नहीं लेना है। इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक कराया ना भाई, वीडियो बनाने बड़ी मेहनत लगती है भाई, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल आपने अच्छे से करना है कि मुझे लगे कि भैया किसी बच्चे ने किए तो समझ में आ गए होंगे, मैंने इसे इस प्रकार से समझाए हैं आपको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई वोवल्स का ये, आई तो मुझे लगता है आपने समझ लिए होंगे या उतार भी लिए होंगे। वीडियो आपकी बनी रही कंटिन्यू, 7 वीडियो नंबर 7, ठीक है। तो अपनी ये अब बताता हूं दोबारा, वोवल्स की संख्या 12 होती है, 4-4 डिवाइड करे थे, ठीक है। तो मैंने कहा था फर्स्ट प्लेस पे 4, सेकंड प्लेस पे 4 और थर्ड प्लेस पे 4। तो आज मैंने कहा था, और एक बात ध्यान रखना,
आफ्टर बिफोर की दिक्कत जिसको आती है तो आफ्टर बिफोर पहले वहां वीडियो में जाके वीडियो नंबर 7 में, तो ये कर रहे हैं वीडियो 6 में, क्लास 6 में आपने जाके देखना है जो वीडियोस बनी हुई है हमारी, उसमें क्लास 6 सीरीज में जो क्लासें हैं, जिन्होंने नहीं देखी हो तो सीरीज में देखेंगे, और जिन्होंने आफ्टर बिफोर नहीं जाना वो क्लास 6 को एक बार जाके जरूर रिवाइज कर लें, जिससे आफ्टर बिफोर आपका आ जाएगा। आफ्टर बिफोर आ गए तो इसमें आ जाओ। फिर चार बताए थे मैंने, तो फिर मैंने कहा भाई 4 वोवल्स जो फर्स्ट प्लेस के पहले वो करेंगे, तो मैंने कहा जी फर्स्ट प्लेस के वोवल का दिन आज ही आ गया। ठीक है, तो 4 होते हैं, इनका रूल है अप द लाइन, लाइन के ऊपर रहेंगे। ठीक है, वोवल्स फर्स्ट प्लेस के कर रहे हैं, 4 होते हैं और लाइन के ऊपर रहेंगे, ये रूल है। इसके बाद फिर मैंने कहा भाई 4 आवाजें बना के दिखाते हैं आपको, तो मैंने 4 आवाजें बना के दिखाई। आ की आवाज ए एच से मिलकर बनेगी, उसके लिए आएगा डार्क डॉट। फिर ए की आवाज, उसके लिए आएगा लाइट डॉट। उसके बाद औ की आवाज, उसके लिए आएगा डार्क टिक। ओ की आवाज, उसके लिए आएगा लाइट टिक। 4 आवाजें बता दी। इसके बाद हमने बताया भाई बनाना कैसे है। सपोज करिए पाम, बाम, पात, बाथ, राम। पाम लिखना है जिस आवाज को आप क्रिएट करते हो, मुंह से बोलते हो, जो शब्द निकलते हैं, जो वर्ड निकलते हैं, स्ट्रोक की आवाज जो आती है, पहले आपने व्यंजन बनाने हैं, फिर आपने स्वर लगाने हैं। एक बात ध्यान रखना, जिस व्यंजन को आप बनाते हो ना, जैसे कि मतलब कि ये जो व्यंजन बना रहे हो आप, पाम है, मैंने फिर बता रहा हूं जो वर्ड साइलेंट होता है उसको नहीं लिखना, और नहीं लिखना आपने। ठीक है, तो पाम है तो पी बनाया, एम बनाया, आवाज कहाँ आ रही है, पी की आफ्टर में आ रही है, तो पी ढूंढ लो पहले। पी का आफ्टर उस साइड होता है भाई स्ट्रेट स्ट्रोक्स में। ठीक है, और फर्स्ट प्लेस कर रहे हो तो फर्स्ट प्लेस ऊपर होता है हर लाइन के शुरू में। ठीक है, एक कंडीशन में अभी बताऊंगा बाद में। फिर बाम है बेटा, बी बनाया, एम बनाया, बाम हो गया। आवाज कहाँ लगानी है, पहले व्यंजन बनाओ फिर उसमें वोवल लगाओ, फिर व्यंजन बनाओ, पहले स्ट्रोक बनाओ फिर वोवल, पहले कॉन्सोनेंट बनाओ फिर वोवल लगाओ। बाथ, बी और इथ बनाया, मैंने बता दिया था, 2 अक्षर अगर नीचे की तरफ आते इकट्ठे, ये फिर बता देता हूं। अगर दोनों समतल अक्षर आते हैं एम के एम एन तो ऊपर रहेंगे। फिर के और डी आता है, पहला समतल फिर नीचे आने वाला तो भी ऊपर रहेंगे, नीचे आने वाला समतल है फिर भी ऊपर ही रहेंगे। लेकिन दोनों अक्षर जब उतरने वाले होते हैं, जैसे कि पी और डी आ गया, तो एक अक्षर को ऊपर रख दो फर्स्ट प्लेस की पहचान के लिए, दूसरे अक्षर को आप नीचे कर सकते हो, काट सकते हो। तो राम, आर बनाया, एम बनाया, आर के ऊपर रख दिया आर एम को, आर के आफ्टर में आवाज आ रही है तो आर का आफ्टर ऊपर होता है और फर्स्ट प्लेस इसका शुरू में होता है, सबको पता चल गया वही बात। इसके बाद आ जाओ भाई ए में, कैट, बैट, रैट, नेट, सेट, तो के और टी बनाया, आवाज के की दे रहा है, ये यहाँ पे सी की नहीं दे रहा, के की दे रहा है, तो के बनाएंगे टी, के आफ्टर में आवाज है तो के का आफ्टर नीचे होता है, फर्स्ट प्लेस आपको पता ही है। हर किसी वो अक्षर का, स्ट्रोक का शुरू में जो पॉइंट जहां शुरू होता है वहां पे फर्स्ट प्लेस होता है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस ही कर रहे हैं आप। बैट बी के बाद में आ रही है, रैट आर के आफ्टर में आ रही है, सेट एस के आफ्टर में आ रही है आवाज, नेट एन टी बनाया, आफ्टर में एन के आफ्टर में हैट बना दिया, एच और टी, एच के बाद आवाज आ रही है वहां लगा दिया। औ में आ जाओ भाई, थॉड, थॉड, शॉर्ड, टॉल। ठीक है, शॉ, थॉड है, इथ बनाया, डी बनाया, जिसकी आवाज आ रही है व्यंजन की वो बना दिया, उसके बाद आवाज लगा दी। शॉर्ड, इसके बाद इश और डी बनाया, इसके बाद आवाज आ रही है शो की, वो लगा दी। टॉल, टीएल, शॉ, एस बना दिया बेटा, क्या कॉन्सोनेंट एक ही है, ये आवाज है तो आवाज लगा दी, एक कॉन्सोनेंट बना दिया, सिंपल। जैसे क्या होता है, जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं ना, इंग्लिश में जहां वोवल बना हुआ है, जैसे इंग्लिश में यहां पे वोवल बना हुआ है पी के बाद, पीएम बनाया, इसमें पी के बाद है ना, तो स्टेनो में भी पी के बाद ही लगा दो। समझने वाला बच्चा माइंड में समझ गया हुआ ये चीज। ओ, रोड, गोड, ओड, ऑन, ऑफ, आर डी बनाया, ओ की आवाज आफ्टर में है, गे और डी बनाया, गोड, गे और डी, ओ की आवाज कहां है, गे के आफ्टर में, तो आफ्टर कौन सा, गे का नीचे। इसके बाद में है ना गोड है, गे के बाद में आवाज आ रही है, इसमें आपने देखना गे का आफ्टर कौन सा है, बस सिंपल इंग्लिश वाला फॉलो करके लिखना है, बस ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। ओड, डी के पहले, डी का आफ्टर कौन सा वहां लगा दो पहले, इसमें पहले लगा दी। ऑफ, एफ बनाया, एफ के पहले है तो एफ का बिफोर देख लो इसमें कौन सा है, जो चीज इंग्लिश में दिखा रहा है वही स्टेनो में बनानी है, बस सिंपल सी बात है। स्टेनो में आपको आफ्टर बिफोर ध्यान रखना है बस। ठीक है, इसके बाद बेटा ये आपने उतार लिए होंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं रह गया आपका। ठीक है बेटा, तो दोबारा से एक बार ढंग से आप इसको नोट कर लीजिए आप, इसमें कोई डाउट हो बिल्कुल ही, जिन बच्चों के डाउट के साथ हो सकते हैं तो आपने मेंशन करना है बेटा। इसके बाद थोड़ा मैं पॉइंट बताता हूं इसके अंदर, इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये तो बेटा वो एग्जांपल है जैसे कि मान लो आप जब कार्य करते हैं ना, 1 2 3 4 5 5 10 5 15 और 20 चीजें हैं ये,
तो बच्चा 20 चीजें करके आपको एग्जांपल्स तो मिले ही नहीं है, तो एग्जांपल्स मैं खुद मेंशन करूंगा 20 से 30 एग्जांपल है, तो मेरे पास 50 अराउंड एग्जांपल, मैं 20-30 एग्जांपल लिख देता हूं, जिससे आप घर पे बैठ के एक एक अक्षर को कितनी बार करना है, कैसे करना है प्रैक्टिस, वो मैं दोबारा से फिर से बताऊंगा। मैं वोवल्स की प्रैक्टिस, तो आपको इसको उतार लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा। मैं अगर किसी भी वोवल में सपोज करते हैं, जैसे कि एक वोवल है, ये पाम है, एक कंडीशन और बनाता हूं भाई मैं इसके अंदर, जैसे कि पाम बेटा ये आ सकती है, जैसे कि किसी बच्चे को वो परेशानी ना हो, पाम है, पी के बाद में एल, पामा, मैंने पामा बना दिया, ये पामा, ठीक है, या मामा लिख देता हूं मैं, छोड़ो इस बात को, मामा, मा मा, बच्चों को आसान समझ आएगा, मामा है भाई ये, ठीक है। अब मामा लिख दिया तो पहले कॉन्सोनेंट लिखोगे ना आप, वो लिख दो, फिर एम बनाया, फिर एम बनाया बेटा, दिख रहा है ये, तो पहले अक्षर के बाद आवाज आ रही है, तो पहले अक्षर का कहां लगेगा, और दूसरे अक्षर का फिर आ की आवाज ही तो है, उसका फर्स्ट प्लेस कहां होता है, इसमें पजल मत होना। अब मतलब दो आ भी जाए इकट्ठे, आ सकते हैं, तो एम के बाद बेटा फर्स्ट प्लेस पहला हम ढूंढ लो, एम पहला, पहला ये रहा भाई, एम का आफ्टर कहां है, नीचे है, इसकी बिंदी तो लगी शुरू में यहाँ पे, क्योंकि शुरू यहां से होता है। फिर आता भाई अगला, अगला एम बना रखा है, बना रखा है भाई, इसके बाद में आवाज आई, इसके भी आफ्टर में, तो इसका भी फर्स्ट प्लेस पकड़ लो अगले का, अगले का ज्वाइंट यहां से है, यहां से है ना अगले का ज्वाइंट, ये रहा यहाँ पे, तो यहां से शुरू हो रहा है ना, यहाँ पे खत्म हुआ था ये, तो इसका एंडिंग खत्म, फिर एम को अगले को पकड़ो, इसका आफ्टर नीचे आता है, तो इसका भी फर्स्ट प्लेस में ही टोटल लगाना है, देख लो भाई, हर अक्षर का फर्स्ट प्लेस ढूंढना है, हर अक्षर का फर्स्ट प्लेस ढूंढना है, हर अक्षर का फर्स्ट प्लेस अपने ढूंढना है बेटा, ठीक है। तो दो वर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, रामा है, राम है बेटा, रामा, एम के बाद भी आगे लो क्या करना है, तो आर के बाद बेटा हमने लगा दी, एम ढूंढो कौन सा है, एम भाई ये